इस केजरीवाल ने क्या किया? इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कहते हैं 2100 रुपये, हम कहते हैं हम 2500। केजरीवाल रहे ना रहे, सारी योजनाएं चालू रहेंगी, दिल्ली को विकास मिलेगा। अब हमारा मुकाबला कांग्रेस के भूरे खान है। और जो ये कहते हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? वो कहते हैं केजरीवाल। केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री के लायक चेहरा है जो शराब के घोटाले में डूबा हुआ, जो शराब के घोटाले पे जिसने कोरोना काल में लोग तरस रहे थे, अपने एक भ्रष्टाचार का शीशमहल खड़ा किया। ये कहते हैं हम 2100 रुपये देंगे देंगे देंगे, कोई शब्द नहीं होता। तो आप मुख्यमंत्री हो, मोदी जी हैं, दे रहे हैं, आयुष्मान योजना दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं। अभी हमारे साथ बाबरपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी अनिल वशिष्ठ हैं। क्या आपको चुनाव के मुद्दे जिनको लेकर पिछले 10 साल से एक भी विकास नहीं हुआ, चाहे वो पार्क हो, चाहे समुदाय भवन हो, चाहे स्कूल हो। मैं भी 2000 में जब पार्षद रहा, मैंने समुदाय भवन बनवाए, लाल बहादुर शास्त्री खेल स्टेडियम बनवाया। यहाँ पर जो है ना तो बिजली थी, ना ये जो स्ट्रीट लाइट लगी, ना ये थी। गवाह है पूरा जनता कॉलोनी 2002 में जो आज चटाई मस्जिद रोड पर जिस पर हम खड़े हैं, यहाँ जो है गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे। तमाम छात्रों से पूछिए, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू हो मुसलमान हो, पूरा विकास हमने किया। मैं भी रहा, मेरे बाद भाई सचिव भी रहे। जो यहाँ विकास हम लोगों ने किया सिर्फ वही विकास है। उसके बाद में कोई नया समुदाय भवन, ना कोई स्कूल, ना कोई गृह, ना कोई डिस्पेंसरी, केवल इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डे का क्लिनिक है। वहाँ पर जो है नकली दवाइयाँ, नकली कंपाउंडर डॉक्टर के नाम पर बैठे हैं। वहाँ पर जो है चेकअप के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है, मरीज आते हैं 10, बजाय जाते हैं 1000। ये केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का अड्डा मचाया है। जो लापरवाही आज बता दो चल रहा है, अपने 10 साल किसी के हाथ नहीं आए। इनकी कोठी पे अगर कोई अपनी बेटी का शादी का कार्ड भी देने गया तो 3-3 घंटे इंतजार करता रहा, और जब ये गाड़ी से बाहर निकले तो उसको टाटा बाय बाय करके, और किसी की शादी में नहीं जाना, किसी के दुख दर्द में नहीं जाना। लेकिन आज चुनाव है, आज ये आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, माइक हाथ में ले लेते हैं, और 2 मुस्टंडे इधर और 2 मुस्टंडे इधर और 2 मुस्टंडे इधर, चारों तरफ इनके मुस्टंडे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई हमारा भाई इनसे कहता है कि मेरी सड़क नहीं बनी, मेरी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, मेरे पार्क में मेरा कोई बिजली ज़्यादा जाती है या गंदा पानी आता है, तो वो ये सुनने के बजाय वो मुस्टंडे उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको बात नहीं करने देते। इसी तरीके से एक बार कबीर नगर की बात है, कबीर नगर का किस्सा है। सारे लोगों ने देखा कि एक भाई ने इनसे, एक RWA के भाई थे, जैसे उन्होंने पूछा, कोई सवाल उठाया, उन्होंने माइक उठाया और उसके ऊपर फेंक कर मारा। तो ऐसा विधायक अब जो है, ऐसा विधायक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको जाना होगा, केजरीवाल को जाना होगा, और ये तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ठीक है, हमारे सामने अब मुकाबला, ये तो जा चुका, इसके कर्मों ने इसको तीसरे नंबर पे भेज दिया। अब हमारा मुकाबला कांग्रेस के भूरे खान है, भूरे खान। और आप तुलना करिए हम में, आप भूरे खान में तुलना करिए, हम में करिए। और जो ये कहते हैं कि तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? वो कहते हैं केजरीवाल। मुख्यमंत्री का चेहरा सालों की कह रहे हैं मैं आप पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करता हूं। वो सवाल उठाते हैं कि भाजपा का कौन मुख्यमंत्री का चेहरा। हाँ। मैं कहता हूं कि आपका चेहरा कौन है? वो कहते हैं केजरीवाल। केजरीवाल कोई मुख्यमंत्री के लायक चेहरा है जो शराब के घोटाले में डूबा हुआ, जो शराब के घोटाले पे जिसने कोरोना काल में लोग तरस रहे थे, अपने एक भ्रष्टाचार का शीशमहल खड़ा किया। उस शीशमहल को हम आज प्रण करते हैं। जैसे हमारी राम सेना ने
रावण की अहंकारी रावण की लंका ढाई थी, ऐसे ही हम सब भारत के लोग, हम बाबरपुर के लोग इसके भ्रष्टाचार के शीश महल को, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के शीश महल को ढा कर रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, भाजपा हमेशा कहती थी कि केजरीवाल जो 2100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, अब भारतीय जनता पार्टी खुद 2500 रुपए दे रही है महिलाओं को, तो अब ये तो बात उल्टी पड़ जाएगी ना। अब आपकी पार्टी भी फ्री की चीजों में आ गई, कैसे टैकल करेंगे? देखो, कभी भी कांग्रेस गरीबों की भलाई के लिए अनेक, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, कहीं भी हो, हम जो है गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे आज भी राशन जो है फ्री में, हमारे सब बता सकते हैं, फ्री में बिल्कुल मुफ्त राशन मिलता है। एक सिंगल पैसा किसी से नहीं लिया जाता, डायरेक्ट उनके थैलों में आटा, चावल, दाल, वो उनके चीनी उनके घरों में पहुंचती है और वो उसको यूज कर रहे हैं। ये सब मोदी की देन है। ये कहते हैं हम 2100 रुपये देंगे देंगे देंगे, कोई शब्द नहीं होता। दो, आप मुख्यमंत्री हो, आपका मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार है, क्यों नहीं दे रहे? देंगे क्या होता है? मोदी जी हैं, दे रहे हैं। आयुष्मान योजना दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, अंत्योदय योजना दे रहे हैं। हम कहते हैं हम दे रहे हैं, ये कहते हैं हम देंगे। और इनके देंगे का जवाब मैं बता दूं आपको। ये कहते हैं 2100 रुपये, हम कहते हैं हम 2500। ये कहते हैं हम सिलेंडर फ्री, हम महिलाओं को सम्मान के लिए 25,000 रुपये हम योजना भी देंगे। और दिल्ली का आप उठाकर देखिए 2014 में, यार क्या हो गया ना, 2014 का देखिए आप। 2014 के अंदर जो दिल्ली चमकती दिल्ली थी, मदन लाल खुराना जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया और तमाम मुख्यमंत्रियों ने अनेकों काम करे। इस केजरीवाल ने क्या किया? इसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आप जो है सांस नहीं ले सकते, प्रदूषण इतना, यमुना इतनी गंदी कि आप, ये कहता था कि मैं आचमन करवाऊंगा, दिल्ली को पेरिस बनवाऊंगा, इसने दिल्ली का नरक कर दिया। यमुना का गंदा पानी इतना है, आप आचमन तो क्या, नहाना तो क्या, आप उसे किनारे पे खड़े होकर अगर आपने लंबी सांस ले ली तो सैकड़ों हजारों बीमारी आपके अंदर घुस जाएंगी। तो ये हाल इसने दिल्ली का किया है। ये भागेगा, ये इसका शीश महल भ्रष्टाचार का जो खड़ा है, जनता प्रण कर चुकी है। 5 तारीख को इसको ढाकर रहेगी। और दिल्ली के अंदर, आज नोट कर लो, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस बाबरपुर की धरती पर मैं खड़ा हूँ, इस जनता मजदूर कॉलोनी के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ से ऐसे कमल खिलेगा। कैसे खिलेगा? ऐसे। और वो ऐसे पूरी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कमल खिलेगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और वही विकास जो इस केजरीवाल ने विकास को रोका है, लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी तमाम। अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले कहता था कि अगर केजरीवाल नहीं रहेगा आपको बिजली नहीं मिलेगी, फलाना नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन रोक देंगे। हम कहते हैं केजरीवाल रहे ना रहे, सारी योजनाएं चालू रहेंगी, दिल्ली को विकास मिलेगा। और आप देखेंगे हमारा मुख्यमंत्री होगा। जिस प्रकार योगी जी ने सारे गुंडे बदमाशों को मार भगा दिया, यूपी के अंदर शांति व्यवस्था है, गुंडे पनाह मांगते हैं, थाने में जाके कहते हैं कि हमें माफ़ करो, हमें जेल के अंदर डाल दो, नहीं तो मारे जाएंगे। वही स्थिति जब दिल्ली के अंदर योगी जैसा हमारा मोदी का सिपाही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, दोबारा से वही विकास की डगर पे दिल्ली चलेगी। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल लेते हैं। बाबरपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, 4 बार यहाँ से विधायक चुने गए थे, मगर पिछली बार से 2 बार से आम आदमी पार्टी के विधायक। तो क्या एक प्रेशर है भाजपा की झोली में दोबारा ये सीट डालने का? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, झूठ काट की आंडी, एक कहावत है, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। वो काट की आंडी एक बार चढ़ गई, दोबारा से इसने लालच दिया, झूठ दिया, अब इसका झूठ सामने आ गया। पंजाब के लोग आज वहाँ क्या आया, मैं दूंगा, पेंशन दूंगा, क्या दी? पंजाब के लोग आज इसकी कोठी घेर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलता। ये इतना झूठा, मक्कार, फरेबी, मैं तो कहता हूँ गंदे से गंदा जो विशेषण इसके लिए यूज़ किया जाए, मैं अपना गंदा मुंह करना नहीं चाहता, लेकिन ये इतना मक्कार, इतना दुराचारी, इतना भ्रष्टाचारी, इतना दुष्ट, मतलब कोई विशेषण गंदे से गंदा मैं शब्द अपने मुंह पे लाना चाहता। इसके लिए जो भी विशेषण गंदे से गंदा हो कम है। हैट्रिक रोक रहे हैं गोपाल राय की, आप ये कह रहे हैं? गोपाल राय नहीं, गोपाल राय क्या बात करते हैं आप? गोपाल राय तो गया 3 नंबर पे। केजरीवाल जमानत जब्त होगी। बीजेपी कितनी सीटें? ये अर्लीना मरलीना क्या है, वो मर गई, मरलीना हो गई, वो गई। और जो भी है आतिशी पातिशी, बदलते हैं नाम, कभी आतिशी, कभी आतिशी, कभी सिंह, कभी पिंग, कभी टिंग, वो सब गए और सिसोदिया हारेगा। और यहाँ से गोपाल राय तो 3 नंबर पे गया। बीजेपी कितनी सीट निकाल रही है इस बार?
बीजेपी सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा और ये केजरीवाल कहीं नहीं होगा। लिख लो आज मेरी बात। कोई भी आज जो है मुसलमान वो कांग्रेस की तरफ है, केजरीवाल जो आज जो मैं कहता हूं कि तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे मैंने नहीं भेजा, मैं अहंकार नहीं करता कि मैंने इसको तीसरे नंबर पे भेजा है, इसको तीसरे नंबर पे हमारे मुसलमान भाइयों ने भेजा है। आज ये जब माइक मारता है किसी के मुंह पे, इनके वोटर थे मुसलमान, लेकिन मुसलमानों को क्या किया इसने उनके ऊपर माइक फेंक के मारे, उनकी शादी ब्याह में नहीं आया, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ। आज उन लोगों ने, मैंने नहीं किया इसको तीसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे इनके जो वोटर थे, जिनको ये अपना समझते थे और जिनके साथ उन्होंने धोखा किया, क्या दिया मुसलमान भाइयों को, उनके तमाम। लेकिन ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये तो केवल अपने वोट के भूखे हैं, वोट के भूखे लिए झूठे वादे करते हैं। आज जनता समझ चुकी है, इनको जूते मार मार के इनको बाहर भगाएगी। ये मैं आपको देख लेना 5 तारीख को क्या होगा, ऐसे कमल का फूल खिलेगा और पूरी दिल्ली में छाएगा।